जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशी डीपी के व्लॉग्स दोनों ही चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत हनुमान जी की कृपा मिले, राम जी की कृपा मिले, ये विनती करता हूं। दूसरा, एक अनुभव एक भक्त ने बताया, जिसमें उस भक्त की हनुमान जी ने जान बचाई, टाइम डिले करके, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस भक्त को फ्यूचर दिखने लगा है। इस भक्त को पहले मालूम चल गया था मेरे साथ क्या होने वाला है। हनुमान जी से विनती करी तो फिर क्या हुआ, जानते हैं। पूरा वीडियो में देखें। और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। इन्होंने बीज मंत्र की साधना थी ना, हम मन में तो का हुफट, वो 41 दिन की साधना की थी। पूरे विधिवत तरीके से जोत भी जलाई थी। फलस्वरूप हनुमान जी के गण इनके पास आ गए। दूसरा, इनको स्वप्न में फ्यूचर की चीज दिख जाती है। स्वप्न सिद्धि हो गई इनको। आसपास इनको ऐसा लगता है मेरे साथ कोई बहुत तगड़ा पहलवान चल रहा है। जब जोत जलाई थी इन्होंने बीज मंत्र का, उससे पहले इनकी कंडीशन पूरी फैमिली की बहुत खराब थी। अब इनकी कंडीशन 70% तक, 80% तक ठीक हो गई। क्या हुआ है? साधनाओं से कैसे हो जाता है? जब आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो ऐसा ही होता है। हनुमान जी की कृपा मिल जाती है आपको। सॉरी। इनके साथ क्या हुआ, स्वप्न में बहुत कुछ दिख जाता था। दरबार हमारा लग रहा है, ये दिख जाता था और वैसे ही हुआ। और भी बहुत सी चीजें दिख जाती थी और वो स्वप्न में 2 दिन में, अगले दिन सच हो जाती थी। हनुमान बाबा की शक्ति इनके पास आ चुकी है, गण की, दूत महाराज की। अब इनको क्या दिखा, ये स्वप्न में क्या, जब हर चीज सच हो रही है उस व्यक्ति की, तो हर चीज होने वाली घटना और अच्छी बात सब मालूम चल जाएगा। वैसे ही इन्होंने देखा, मैं हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाता हूं रात को 11 बजे के आसपास, क्योंकि इनका काम कुछ ऐसा शेड्यूल इनका दिन में बन नहीं पाता। तो स्वप्न में ये देखते हैं, हवन वगैरह करके सो गए हैं, लेट गए हैं, तो ये देखते हैं कि सारी चीजें तो सच हो रही हैं। लेकिन इन्होंने देखा कि मैं जा रहा हूं हनुमान जी का प्रसाद लेने जब जा रहा हूं तो पार्किंग में स्कूटी खड़ी करता हूं। स्कूटी खड़ी करता हूं तो वहां पे एक व्यक्ति मिलता है मुझे। वो मुझे पकड़ लेता है, चाकू वगैरह कुछ दिखा करके, कि अपनी सारी चीज मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो इन्होंने अपना मोबाइल, पर्स वगैरह, जो भी पैसे वगैरह थे वो दे दिए। अब देने के बाद क्या हुआ, उसने फिर भी इनकी नस काट दी। नस काटने के बाद ये जमीन पे गिर गए हैं और बेहोश हो गए हैं, और बेहोश होकर इनका स्वप्न खुल गया। अब असली बात यहां शुरू होती है। अब वो व्यक्ति जिसको हर चीज स्वप्न में दिख रही है और वो सच हो रही है, उसको ये चीज दिखी तो क्या होगा? सोचो जरा, सोचो सिर्फ। अगले दिन इसको प्रसाद लेने जाना था, वही रात का समय हो गया था 11 बजे। अगले दिन प्रसाद लेने जाना था, 11 बजे का समय हो गया था रात का, और वो दुकान 11 बजे तक खुली रहती है। अब ये डर रहे थे कि अब मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। बाबा आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि तुम हर चीज मुझे स्वप्न में सच दिखा रहे हो, लेकिन ये चीज सच हो गई तो तुम्हारे भक्त की जान चली जाएगी या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाबा कुछ ऐसा करो कि कुछ ना हो। इतना कह के चल पड़े हैं, और आगे जाके देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने बाइक में धक्का लगा रहा है, उसको चल नहीं पा रही बाइक। तो उन्होंने बोला कि चलो इसकी बाइक में मैं धक्का लगाया, तो पैर से धक्का लगाया था ना, जैसे वैसे पैर से धक्का लगा देता हूं। उन्होंने पैर से धक्का लगा दिया, थोड़ा सा पेट्रोल पंप तक पहुंचवाया। तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिला, क्या था क्या नहीं था, कुछ ऐसा हुआ कि वो उसको पेट्रोल नहीं मिला। ये धक्का लगाने के बाद चले गए। धक्का लगाने के बाद चले गए, और वो समय वो था जिस समय इनके साथ वो घटना घटनी थी, 11 से 11:15 के बीच। और वो दुकान 11 बजे, 11:15 बजे, लास्ट 11:30 बजे बंद हो जाती है, जिससे मिठाई लेते हैं। लेकिन फिर भी ये मिठाई लेने गए। मिठाई लेकर के जब जा रहे हैं ना, मिठाई और दुकान के आसपास का वातावरण इनको वैसे ही लग रहा है जैसे स्वप्न में दिखाई दिया था। और वो जगह भी देख रहे हैं, इस जगह पे मेरी नस काटी गई थी, अब कोई गड़बड़ ना हो जाए मेरे साथ। बाबा का ध्यान मंत्र जाप करते करते दुकान में गए हैं, प्रसाद लिया है, लेकर के बाहर आए हैं। बाहर आकर के उस समय, जो समय इनको था 11:15 या 11:30 के आसपास का समय था, जिस समय इनको नस कटी थी और चक्कर खा के बेहोश हो गए थे, चक्कर खा के बेहोश हो गए, वैसे ही चक्कर उसी समय इनको आए। दुकान से बाहर निकलते बहुत बुरी तरह से चक्कर आए और चकरा गए। और चकराने के बाद क्या देखते हैं, थोड़ा सा होश आया, हनुमान जी का नाम लिया, और इसके बाद इनको यह आभास हुआ कि यार मैं तो इस समय मेरे साथ तो घटना घटने वाली थी।
इस समय मेरे साथ घटना घटने वाली थी वो तो घटी नहीं। हनुमान जी ने मुझे एक काम में व्यस्त कर दिया, दूसरे की मदद करने के काम में। समझ रहे हो, दूसरे की मदद करने के काम में व्यस्त कर दिया। मैं उस काम में व्यस्त हो गया, उसको धक्का दे रहा था, उसका मुझे फल मिला बाबा की कृपा से। और जो मेरे साथ, अगर मैं सीधा दुकान पे आ रहा होता तो जरूर मेरे साथ घटना घटती, लेकिन वो घटी नहीं, क्योंकि मेरे को बाबा ने उस समय पे जो घटना घटनी थी उस समय पे मेरे को दूसरे की हेल्प करने भेज दिया, और वो समय टल गया, संकट टल गया। और जब ये मिठाई लेकर के जब चक्कर आ गए, जब होश में से आए, थोड़े से गिरे नहीं है, चक्कर आए सेम उसी समय पे, और चक्कर आते समझ गए अभी तो घटना घटने वाली थी मेरे साथ, चलो बाबा ने बचा लिया। फिर जब पेट्रोल पंप उसी रास्ते से जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप पे वही व्यक्ति खड़ा है, बाइक वाला खड़ा है, वो उससे बात कर रहे हैं, हाँ भाई क्या हुआ, कैसे क्या, तो बात कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बात करी, उससे पूछ रहे हैं तुम्हारा एड्रेस क्या, वो बता नहीं रहा, नाम बता नहीं रहा। चलो फिर भी इन्होंने अपना घर की तरफ मुड़ गए, अपना वापस घर की तरफ चले गए। अब घर पे जाकर के इन्होंने ये महसूस किया कि आज मेरे साथ एक घटना घटनी थी, लेकिन बजरंग बली ने मुझे बचा लिया। मेरा जो वहां पे जिस जगह पे घटना घटनी थी मुझे वहां पहुंचने ही नहीं दिया, उस समय मुझे किसी की हेल्प करने के लिए भेज दिया, और मैं 15 मिनट बाद वहां पहुंचा। तो वो टाइम बदल गया, घट गया, हट गया। मेरे साथ घटना बाबा ने होने नहीं दी। हाँ, चक्कर आने वाला जो काम था वो सेम न चक्कर खा के गिरा था, वैसे ही उसी समय मेरे को चक्कर आया। यानी कि बाबा ने मुझे हर चीज से निकाला, बचाया, मेरी जान बचाई। तो पता नहीं क्या हो सकता था मेरे साथ, मेरी जान जा सकती थी। इन्होंने ये भी बताया कि भैया मैंने आपसे मैंने विनती की थी कि दरबार में, इन्होंने बोला था भैया आप मेरे घर आना, इस बार मैं दरबार में मिले थे कि इस बार मेरे घर आना भैया जरूर। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं आया तो कोई ना कोई जरूर तुम्हारे घर आएगा, इतना मैंने कहा था, इनका बताना है ये। तो इन्होंने बोला कि वहां से आके, मेहंदीपुर से आके 11 दिन के अखंड ज्योत जलाई। 8वें दिन मैं सोच ही रहा था कि दीपक भैया ने कहा था 11 दिन के अंदर शायद मैं आ सकता हूं, तो आए नहीं, शायद ऐसे ही बोल दिया होगा। 11वें दिन, सॉरी 8वें दिन जब ये रात को सोए हैं तो ये क्या देखते हैं, इनके बेडरूम में से मैं और तुम्हारी भाभी और पूरा जो संगत, जो वो जो दरबार वहां लगता है उसकी सबके सब पूरा पूरा दरबार वहां से चला आ रहा है, मैं आगे चला आ रहा हूं, बेडरूम से निकल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम भैया पांव छुए आशीर्वाद लिए कि आप इधर से कहां से आ रहे हो, दरवाजे से आए थे। तो इनका बोलना है कि इन्होंने ये बताया कि मैंने ये कहा कि हम किसी भी दीवार में जा सकते हैं, किसी भी दीवार में आ सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। और इन्होंने पांव छुए हैं, आशीर्वाद लिया है। इन्होंने ये बताया कि भैया आपने कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा, तो आप आ गए। कहने का मतलब ये है कि इनको स्वप्न सिद्धि हो चुकी है, आगे का फ्यूचर दिख जाएगा अपने आप। दूसरा, बाबा की कृपा से कोई इनके लिए अहित होने वाला होगा तो बाबा सामने खड़े हो जाएंगे, या उस टाइम को टाल देंगे, बदल देंगे, इनकी रक्षा करेंगे। ये इनका अनुभव था। आपको कैसा अनुभव लगा मैं जरूर बताना। बजरंग बली का ये जागृत अनुभव होते हैं। मुझे भी जब बाबा की पूजा शुरुआत की थी तो मुझे भी कुछ समय बाद स्वप्न में अगले दिन की चीज पहले रात को दी जाती थी। लगातार 10 दिन 11 दिन तक मुझे वो चीज सेम दिखाई दी, रोज की रोज, रोज की रोज, रोज की रोज, सेम वही अगले दिन होता था, सेम वही मुझे रात को दी जाता था। ऐसा अगर किसी के साथ होता तो समझ लो पॉजिटिविटी की शक्ति उसके साथ जुड़ गई है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी सभी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री सीताराम।